स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। और आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित प्रश्न। जो लोग अभी हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, आपसे अनुरोध है कि पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखें, जिससे आपको यह पार्ट 2 वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसके हल के लिए हम मान लिए हैं, माना कि यक्स एक धन पूर्णांक है। एक छोटा सा रफ काम कर लेते हैं। जब हमारा यक्स एक धन पूर्णांक है तो यहाँ जो हमें सिद्ध करना है 4q + 1 या 4q + 3, तो 4 को हम b मान लेते हैं, भाजक मान लेते हैं, और उस भाजक 4 से x में भाग देंगे। तो माना कि हमारा भागफल q आ रहा है और शेषफल r बच रहा है। और इस जो r का मान होगा वह तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। तो इस अगर विभाजन की प्रक्रिया में अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें तो हमें मिलेगा x बराबर 4q + r, जहां पर r बराबर होगा 0, 1, 2 या फिर 3। इसलिए x बराबर हमें मिलेगा 4q। जब हम r का मान रखेंगे 0 तो 4q + 0 आपका हो जाएगा 4q, और जब हम r का मान रखेंगे 1 तो हमें मिलेगा x का मान 4q + 1। जब हम r का मान रखेंगे 2 तो x का मान हमें मिलेगा 4q + 2। जब हम r का मान रखेंगे 3 तो हमें x का मान मिलेगा 4q + 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा x हमारा एक धन पूर्णांक माने हैं, जो कि हमारा सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि हमारा 4q तथा 4q + 2 हमारा क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। क्योंकि 4 हमारा सम संख्या है और 4 का जो गुणांक 4 में किससे गुणा करेंगे तो सम संख्या मिलेगा, और इसमें सम संख्या हम जोड़ रहे हैं तो ये भी हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए यह हम अतः यह कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर भी हम पहले की तरह मान लेंगे, माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, और फिर हमारा यहाँ पर छोटा सा रफ काम कर लेते हैं। जब x को हमें धन पूर्णांक माने तो x में हम इस हमारे यहाँ पर m का गुणांक है 3 से भाग देंगे। दोस्तों, जब हम क्वेश्चन हमारा कहेगा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है या फिर घन है, तो यहाँ पर हम भागफल m नहीं मानेंगे या q दिया है तो q नहीं मानेंगे, जो दिया रहेगा उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा m दिया है, इसलिए हम यहाँ पर मान लें हमारा भागफल q आ रहा है और शेषफल r बच रहा है। तो इस r का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा किंतु 3 से छोटा होगा। तो इस विभाजन की प्रक्रिया में हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3q + r, जहां r का मान होगा 0, 1, 2। इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 3q, क्योंकि r का मान 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3q + 0 3q, r का मान 1 रखेंगे तो 3q + 1, और r का मान जब हम रखेंगे 2 तो हमें मिलेगा 3q + 2। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसका पहला भाग लेते हैं, x बराबर 3q, x बराबर 3q, और चूंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं।
तो x का वर्ग करेंगे आपको हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। इसको जब 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3 3 का 9 और आपका हो जाएगा q का स्क्वायर। तो अब हमें मिला x स्क्वायर बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और हमारा q का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा 3q का स्क्वायर है इसी को मान लेते हैं, माना 3q स्क्वायर बराबर m। तो हमें मिलेगा x स्क्वायर बराबर 3m, जहां हमारा m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब लेते हैं हम x बराबर 3q प्लस 1, फिर हम वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का, हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर में हम सूत्र लगा देंगे, हमें मिलेगा पहले a का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे a का मान 3q प्लस b का मान गुणे b का मान 1 प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 q 2 3 6 का 6 होगा 6q और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। हम यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे हमें 3 3 करना होता है 3 बचेगा q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2 बचेगा और q प्लस 1। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, माना कि 3q का स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, इसलिए हमारा हो जाएगा 3, इसको हम m मान लिए हैं तो आपको हो जाएगा 3m प्लस 1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। दोस्तों हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम पर आधारित एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें सिद्ध करने वाला प्रश्न पढ़े। अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जो इसमें दूसरे प्रकार क्वेश्चन आता है वो आता है HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। तो टाइप 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3rd है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 तथा 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका हम हल देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर 240 हमारा 228 से बड़ा है, इसलिए हम 240 में 228 से भाग देंगे, हमारा भागफल 1 जाएगा। तो 1 में से गुणा करेंगे तो हमारा 228 आएगा, 10 में से घटाएंगे 8 आएगा 2, फिर 3 से घटाएंगे 2 हमारा आ जाएगा 1, 2 से 2 घटा देंगे हमारा 0 हो जाएगा। इस विभाजन की प्रमेयिका में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस 12। तो हम फिर क्या करेंगे, 228 और 12 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग फिर करेंगे तो 228 में हम 12 से भाग देंगे। तो पहले हमारा 1 बार जाएगा 12 1 का 12, 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 2 से घटाएंगे 1 आएगा 1, उतार लेते हैं 8, फिर 12 8 96 और 12 9 108, घटा देंगे हमारा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम फिर लिख सकते हैं कि 228 बराबर 12 गुणे 9 प्लस 0। चूंकि हमारा r का मान 0 हो गया, अतः HCF ऑफ 240, 228 कितना हमें मिलेगा 12। क्योंकि जो हमारा यदि हमारा शेषफल 0 हो जाए तो उस स्थिति में जो हमारा भाजक होता है वही उसका HCF होता है, महत्व होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 180, 252 तथा 324 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd में देखा कि जब 2 संख्याएं होती हैं तो उसका HCF कैसे ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो संख्या 3 हो गई है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम इनका HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनमें से पहले कोई 2 संख्या लेते हैं, हमने लिया 180 और 252। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 252 हमारा 180 से बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 252 में भाग देंगे 180 से। तो पहले 1 बार जाएगा और 2 से घटाएंगे 0 आएगा 2, 5 से 8 नहीं घटेगा, उधार लेंगे हो जाएगा 15 में से घटाएंगे 8 आ जाएगा 7, या हमारा 1 से घट जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो हमारा हो जाएगा 252 बराबर 180 गुणे 1 प्लस हमारा शेषफल कितना है 72। फिर हम दूसरा स्टेप में लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, तो 180 में अब भाग देंगे 72 से।
तो फिर हमारा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 10 में घटा देंगे 4 आएगा 6, यहाँ बचेगा हमारा 7 में से घटाएंगे 4 आ जाएगा 3 और 1 में से गए 0। फिर हमारा स्टेप सेकंड लगाएंगे जब हम यूक्लिड प्रश्न प्रमेय का, तो हमें मिलेगा 180 बराबर 72 गुणे 2 प्लस 36। फिर अब हम क्या करेंगे, 72 में 36 से भाग देंगे, हमारा भागफल कितना जाएगा 2 बार, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 से घटा देंगे 2 हो जाएगा 0, 7 में से घटाएंगे 7 हो जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 72 बराबर 36 गुणे 2 प्लस 0। इस स्थिति में हमारा रिमाइंडर अर्थात शेषफल शून्य हो गया है, इसलिए जो हमारी इसका जो अंतिम भाजक 36 है, इस अंतिम भाजक 36 से अगली जो हमारी संख्या है 324, इसमें हम भाग देते हैं। तो मान लीजिए हम 9 बार ले जाते हैं, 6 नौइयाँ 54 की 4 हासिल में आए 5 और 3 9 27 और 5 32, हमारा हो जाएगा 0। इसमें अगर हम यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं 324 बराबर 36 गुणे 9 प्लस 0। इस स्थिति में हम देख रहे हैं हमारा शेषफल शून्य है, अतः यहाँ पर हमारी तीनों संख्याओं का HCF 180 252 और 324 का जो HCF होगा वो हमारा अंतिम भाजक 36 है, इसलिए 36 होगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल सुनील स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहीं पर जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।